नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआईआर की और एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट बिहार में आया है उसकी नहीं, बल्कि केरल की। केरल की विधानसभा ने एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। और प्रस्ताव भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की पार्टी जो सीपीएम और उसका जो लेड जो कोलिशन है एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो है फ्रंट, सिर्फ उसने नहीं किया है, बल्कि यूनानिमसली सर्वसम्मति से एकदम वॉइस वोट से वो रेजोल्यूशन पास हुआ है। और उसमें यूडीएफ जो है, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, जो कांग्रेस के लेड वाला गठबंधन वहां है केरल में, दोनों ने मिलकर पास किया है। एनडीए यानी कि बीजेपी का कोई वहां पे है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अब सवाल यह है कि एसआईआर के खिलाफ पहली बार किसी विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। अब इस प्रस्ताव के क्या बाइंडिंग है, क्या प्रस्ताव पारित हुआ है और चुनाव आयोग अब क्या करेगा, यह समझना जरूरी है। केरल में अप्रैल में इलेक्शन होना है विधानसभा का अगले साल, और उसके साथ साथ तमिलनाडु में भी होना है, पुडुचेरी में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है और आसाम में होना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जो है वो विपक्ष शासित राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वहां पे है, और डीएमके लेड अलायंस जो है इंडिया गठबंधन का, वो तमिलनाडु में है, और एलडीएफ जो है वो केरल में है। अब ममता बनर्जी जो है वो भी ये कह चुकी है कि एसआईआर नहीं होने देंगे। एसआईआर का वो भी विरोध कर रहे हैं, और एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो भी विरोध कर रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है। और संसद जो नहीं चला था पिछला सत्र, मानसून सत्र, उसमें आपने देखा था कि पूरा का पूरा ये इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ मिलकर इसका विरोध कर रहा था। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी नेता है, उन्होंने कह दिया था कि हम किसी कीमत पे एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में 7-8 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर तक पूरे देश में एसआईआर करवाने का वो अभियान शुरू कर देगा। उसकी घोषणा शुरू हो जाएगी, वो कर दी जाएगी, और उसकी टाइमलाइन बता दी जाएगी कि इतने दिनों में ऐसे ऐसे एसआईआर होगा। तो जाहिर है खलबली मचना स्वाभाविक है। लेकिन बिहार में चूंकि एसआईआर हो चुका है, बिहार में तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बिहार में जो एसआईआर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पार्टियां गई थी, अपील किया था। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही पूरा का पूरा ये प्रक्रिया हुई है। अब उस बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे कि केरल असेंबली में क्या प्रस्ताव पारित हुआ, तो केरल असेंबली में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो यही कहा गया कि भाई आप जो एसआईआर कर रहे हो ये इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि इसमें आप सिटीजनशिप मांग रहे हो कि भाई सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट दो। और पिछला जो एसआईआर हुआ था केरल में वो 2002 में हुआ था। जाहिर है कि 2002 की जो वोटर लिस्ट होगी उसको आधार बना करके ही नया एसआईआर होगा। जैसे बिहार में 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उसको आधार बना के एसआईआर हुआ था। अब उनका यह कहना है कि 2002 की वोटर लिस्ट जो है वो बहुत पुरानी हो गई है और उसके आधार पर नहीं होना चाहिए, और जो 1987 के बाद के लोग जो हैं सबको तो फॉर्म भरना होगा, ये भी गलत है। और 87 के बाद के लोग जो हैं उनको जो डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा, जो पैदा हुए हैं, कि उनके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा गया है, और 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको भी अपना जन्म प्रमाण पत्र और पिता का जन्म प्रमाण देने के लिए कहा गया है, वो नहीं दे पाएंगे। उनका कहना है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ विधानसभा में उसके हिसाब से, कि
इसमें जो गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और खास तौर पे जिन महिलाओं की शादी हो गई है, लड़कियों की, वो अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप ये जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी सुनवाई हुई थी वो यही रखा गया था। हाँ, एक केरल ने यह भी कहा है कि ये जो आप नागरिकता देख रहे हो, ये एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जो है, वो उसकी तरह आप कर रहे हो। ये एक पिछले दरबारे से एनआरसी लागू करना है। और जो है वो ममता बनर्जी भी इसको मिनी एनआरसी बोल चुकी हैं कि ये एक तरह से एनआरसी करना ही है कि आप जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार कर रहे हो, जो नागरिक नहीं होगा उस वोटर नहीं होगा। जबकि वोटर इंक्लूसिव होना चाहिए, जितने भी 18 साल के अधिक उम्र के लोग हैं सबको वोटर लिस्ट में शामिल करो। नागरिकता देखने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, वो काम गृह मंत्रालय का है। ये भी उस रेजोल्यूशन में है। अब अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट की डिबेट को देखें, जो विपक्षी पार्टियां वहां गई थी और जो पूरा डिबेट हुआ था, उसमें खासतौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यही रखा था। और 1994-95 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि नागरिकता जो तय होना है वो तो एमएचए करेगा, गृह मंत्रालय करेगा, और उसके लिए बाकायदा जो है वो ट्रिब्यूनल का गठन होता है, वो पूरा सब सुनवाई करता है और उसके बाद ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई इस देश का नागरिक नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट देख करके नागरिक नहीं डिक्लेयर करना वो गलत है, वो कर ही नहीं सकता चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग के जो वकील वहां थे, उनका कहना था कि संविधान की धारा 326 जो है वो साफ साफ कहता है और चुनाव आयोग को दायित्व देता है, वो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि यह सुनिश्चित करे कि वोटर लिस्ट में उसी का नाम होगा जो 18 साल से अधिक उम्र का हो और भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक शब्द का प्रयोग है उसमें। और जब पूरी बहस चली और पूरी बहस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये अधिकार संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को है और कोई राहत नहीं मिली। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक राहत है, और वो भी राहत किस रूप में कहेंगे, कह नहीं सकते हैं कि 11 डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हो वोटर लिस्ट के लिए, वो 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आप आधार को शामिल कर लो। लेकिन उसमें राइडर भी लगा दिया। राइडर ये कि जो आधार को डॉक्यूमेंट के रूप में तो कर सकते हो, लेकिन वो भारत का नागरिक है, ये आधार सुनिश्चित नहीं करता है। ये आधार के बाद भी उसकी सत्यता की जांच जो है ये करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, वो केस टू केस देखेगा। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। 2003 के वोटर लिस्ट पे सवाल, गरीब, महिला, प्रवासी, ये तमाम चीजें उठ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एक बिंदु पे बहस हो चुका है। उसके बाद अब केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। जो मेरी बात हो रही थी, चुनाव आयोग में ही बात हुई और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हुई कि भाई केरल की विधानसभा का ये जो प्रस्ताव है इसकी क्या अहमियत है। तो जो समझ में आया है वो कि वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो आप समझिए कि रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। उससे चुनाव आयोग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले न ले कहीं कोई मतलब नहीं है। वो चूंकि संविधान ताकत दे रहा है चुनाव आयोग को, बिहार के एसआईआर के मुद्दे पे पूरी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है पहले से, तो अब नए सिरे से किसी विधानसभा का कोई प्रस्ताव पारित हो जाए और वो उसका डोमेन भी नहीं है विधानसभा का। विधानसभा के डोमेन में ये नहीं है कि चुनाव आयोग एसआईआर करवाए या न करवाए और कैसे करवाए। एफिडेविट दे करके चुनाव आयोग ने कहा था, एक गया था वो याचिका लगी थी
कि चुनाव आयोग को ऐसे समय पे ऐसे एसआईआर करवाना चाहिए, तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि एसआईआर कब होगा, कैसे होगा, ये कोई भी संस्था, कोई भी उसको निर्देश नहीं दे सकता, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता है। और कई जगह सोशल मीडिया पे उसका विरोध भी हुआ था कि भाई ऐसे में तो ईडी कह देगा, सीबीआई कह देगी कि भाई, और बाकी एजेंसियां कह देंगी कि भाई कोई हमारे काम में दखल नहीं देगा, कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कैसे चुनाव आयोग हो सकता है। लेकिन मैंने एक वीडियो में आपको पूरा बताया था कि वो सब तर्क जो है वो कुतर्क की तरह है। चुनाव आयोग को शक्ति जो है वो संविधान से है, संविधान ने उसको ताकत दी है, अनुच्छेद 326 से ताकत मिली है, और वो चैलेंज कोई नहीं कर सकता है, वो नहीं बदला जा सकता है। तो इसीलिए जो जानकार कहते हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि केरल विधानसभा का ये जो प्रस्ताव है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वहां अब एसआईआर पूरे देश के साथ साथ वहां भी होगी, और केरल सरकार या कोई भी इसको अब रोक नहीं सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल